उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के बसखारी के बेलवरिया गांव के रहने वाली 50 वर्षीय एक महिला अपने पोते संग फरार हो गई। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा दामाद संग सास फरार हुई थी, इसके बाद समधिन संग समधी फरार हुए थे, इसके बाद खबर आई कि चाची संग उनका भतीजा फरार हो गया। आए दिन फरार वाली घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नाती संग दादी फरार हुई है, सोशल मीडिया पे पूरा कोहराम मच गया है। पूरे जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि दादी को अपने उम्र का तकाजा नहीं रहा। क्या दादी अपने उम्र को ये देख नहीं पाए कि मेरी उम्र अब जाने की उम्र में प्यार कर बैठी? साथियों, आज इसी खबर को बताएंगे क्योंकि ये खबर बहुत ही गजब की है। ये खबर रिश्ते को संसार करने वाली खबर है। इस खबर से बहुत सारे लोगों को सीख तो मिलेगी ही, साथ ही दिमाग सनक सा जाएगा। क्या ऊपर जाने की उम्र में दादी अपने नाती संग अफेयर करके फरार हो गई है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आए दिन चाची संग भतीजा, देवर संग भाभी, बहन संग भाई, खासकर चचेरी बहन की बात कर रहा हूँ, चचेरी बहन संग उसका भाई, तो बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े लोग भाग रहे हैं। लेकिन क्या सच में कभी आपने ये सोचा होगा कि दादी जिस नाती को हमेशा से ये सोच रही हूँ कि एक समय आएगा तो मैं अपने नाती को, अपने पोते को गोद में खिलाऊंगी, उस उम्र में अपने पोते से फरार हो सकती हैं? फरार ही नहीं हुई थी, बाकायदे शादी भी करी थी। तो खबर को अंत तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। अभी पूरा देश एकदम सहम सा गया है, परेशान है कि आतंकी कैसे हमारे देश में घुस गए। लेकिन इसी बीच में जो अंबेडकर नगर की जो खबर आई है, सभी लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लिए हैं कि भैया कम से कम दादी तो सोची होती कि मैं अपने पोते संग क्या कर रही हूँ। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के बसखारी के ठीक बगल में बेलवरिया गांव है। वहाँ की 50 साल की इंद्रावती देवी, जो 30 साल के आज़ाद के साथ प्रेम विवाह कर लिया, बाकायदे गांव के ही मंदिर में शादी करते हैं और उसके बाद हरियाणा फरार हो जाते हैं। जब ये सूचना उसके पति चंद्रशेखर को मिलती है, तब वो पूरा एकदम माथा पकड़ लेते हैं कि हाय रे मेरी बीबी, तूने किया भी तो ऐसा, ना मैं जग को मुंह दिखा सकता हूँ, ना पूरा गांव वाले को। चंद्रशेखर से पूछा गया आपकी पत्नी कैसे भाग गई? तब चंद्रशेखर ने बताया कि मैंने 30 साल पहले इंद्रावती से शादी किया था, जबकि इंद्रावती की दूसरी शादी थी और मेरी पहले पति से बच्ची थी, उसकी शादी हो चुकी है, और इंद्रावती और चंद्रशेखर से 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटा। जो बड़ा बेटा था 20 वर्ष का था, उसका नाम सचिन था, दूसरा कमसीन, तीसरी गुंजन और चौथी संजना। जबकि गुंजन की शादी हो चुकी है, बड़ा बेटा अभी शादी करने को बाकी है, उसकी 20 वर्ष हो गई है। उसके बाद 17 साल का कमसीन, जो बार बार खोज रहा है कि माँ ऐसा क्यों की तुमने। और यह सब सोचकर कई दिनों तक चलता तो रहा, लेकिन जब पानी आसमान से ऊपर हो गया, यानी कह लें कि जब नाक से पानी बाहर आ जाता है या ऊपर हो जाता है, तो सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन चंद्रशेखर आंख बनवाने के लिए बाहर गए थे। जब आंख बनवाकर बाहर से घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी इंद्रावती गांव के रहने वाले पड़ोसी पोते, जिसकी उम्र 30 साल, आज़ाद से बात कर रही है। और बात क्या कर रही थी? कह रही थी कि मुझे अब आपके साथ रहना है, मतलब आज़ाद से। इंद्रावती आज़ाद से कहती है मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती, क्योंकि या तो तुम मुझे इस खंडहर से बाहर ले चलो या कोई तरीका बताओ। आज़ाद कहता है कि अपने बच्चों को, अपने पति को
जहर दे दो, इसके बाद हम खुशी खुशी शादी कर लेंगे। जब यह बात चंद्रशेखर के कान में पड़ती है तभी इंद्रावती से झगड़ा कर बैठता है, और झगड़ा इतना तेज होती है कि पूरे गांव वाले टूट पड़ते हैं कि इंद्रावती तुम ऐसा क्यों कर रही हो, चंद्रशेखर मान जाओ तुम्हारी ये पत्नी है। लेकिन इंद्रावती वहीं तक नहीं रुकी। इंद्रावती को लगा कि जब तक यहाँ रहूंगी तब तक मैं परेशान ही होती रहूंगी। आजाद से कहा जल्दी गाड़ी लेकर आओ और फिर हम दोनों निकल पड़ते हैं। बगल में ही गुरु साहिब जी का मंदिर था, उसी गांव में ही गुरु साहिब जी का मंदिर था, वहीं पे जाकर दोनों शादी करते हैं और शादी करने के बाद हरियाणा की तरफ निकल जाते हैं। और चंद्रशेखर गुस्से से लाल कह रहा है, साहब हमारी पत्नी ने गलती की है, मैं अब उससे अपनाऊंगा नहीं, अब तो वो मेरे लिए मर चुकी है, मैं उसका 13वीं करूंगा और 13वीं के बाद उसका श्राद्ध करूंगा और फिर पिंडदान करूंगा। मैं मान लिया हूं कि मेरी पत्नी मेरे लिए मर चुकी है, क्योंकि जिस उम्र में दादी को पोता पोतियों का शौक होता है, उनके साथ खेलने का, उनके साथ बतियाने का, उनके साथ मस्ती करने का, उस उम्र में मेरी पत्नी अपने पोते संग फरार हो गई है, इसलिए अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। बार बार कह रहा है कि मैं तेरा ही कर दूंगा, कुछ भी हो अब आने नहीं दूंगा, मैं उसे अपनाऊंगा नहीं। बच्चे भी कह रहे हैं कि अब मुझे माँ से कोई रिश्ता नहीं। बेटियां भी कह रही कि मेरी माँ से कोई रिश्ता नहीं है, अब वो मुझे छोड़कर जहाँ चली जाए उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सोचने वाली बात आ जाती है कि समधी फरार हुई थी, ये बात समझ आती है। दामाद और सास का मामला पूरे जोर शोर से पूरे सोशल मीडिया पे छाया रहा। हम लोगों ने सोचा कि शायद अंत हो जाएगा। चाची संग भतीजा फरार हुआ, हम लोगों ने सोचा कि शायद यहीं तक रुक जाएगा, लेकिन हद तो तब हुई जब दादी ही अपने पोते संग फरार हो गई। है ना रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी। हमने सुना था कि जात पात नहीं देखत है प्रेम प्यारा, ना ही ऊंच नीच के भेदबा, और अब जात पात तो छोड़िए, उम्र का तकाजा भी नहीं। प्यार कहाँ तक गुजर जाएगा, प्यार कहाँ तक हद तक उतर जाएगा, हमें नहीं पता था। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस रिश्ते को आप क्या नाम देना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। क्या दादी को पोते से ही प्यार करना जरूरी था? मैं मानता हूं कि गांव का ही रहने वाला हैंडसम पोता था, लेकिन कम से कम उस दादी को इतना ख्याल होना चाहिए कि मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, एक पहले पति से, जबकि उससे पहले पति की मौत हो चुकी थी, जिसकी ज़िंदगी में मैं आऊ थी, जिसकी ज़िंदगी में 30 साल रही हूँ, उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? जबकि चंद्रशेखर ने मान लिया है कि मैं अपने पत्नी का 13 करके ही मानूंगा, श्राद्ध करके ही मानूंगा, पिंडदान करके ही मानूंगा। आज लोग सीखने के बजाय गलतियां करते हुए आ रहे हैं। जिस लड़की से की शादी जिस लड़के से होनी थी, वह लड़का उसी की मां को लेकर भाग गया, दामाद अपने सास को ही लेकर भाग गया। अब वो सास कह रही है कि मेरे ये दामाद नहीं है, ना ही मैं इनकी सास हूँ, अब मैं इनकी पत्नी हुई। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो घर वाले नकार देते हैं, जाओ तुम्हारा रिश्ता नहीं है, तुम्हारा जगह नहीं घर में। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दादी और पोते का रिश्ता कौन सा है? ये बवाल तो अंबेडकर नगर के ज़िले में ही फैली ही है, साथ ही सटे आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, अलग अलग हिस्सों में, जौनपुर में कोहराम मचा रखा है। अब लोग क्या कहेंगे, इसे कौन सा नाम देंगे? कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।